अगर पेट में रोज गैस बनती है तो आज की बात सुनिए, क्योंकि गलती सिर्फ खाने में नहीं, आपकी रोज की आदतों में भी है। खाने के बाद पेट फूलता है, बार बार डकार आती रहती है, पेट भारी भारी लगता रहता है, कभी पेट में गुड़गुड़ होती है, कभी कपड़े भी तंग लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम तुरंत दवा ढूंढने लगते हैं, अपनी थाली पर ध्यान नहीं देते। आज हम 7 जरूरी बातें जानेंगे। इनमें कुछ चीजें आपके घर में हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से लेना जरूरी है। कौन सी चीज कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और किन गलतियों से बचना है, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी बात बेहद जरूरी है। यही गलती बहुत लोग रोज करते हैं। अगर आपने पूरी बात समझ ली तो अपनी कई आदतें पहचान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका पेट बार बार फूलता है, खाने के बाद गैस बनने लगती है, बार बार डकार आती रहती है या पेट भारी महसूस होता है, तो आपको अपनी दिनचर्या देखनी चाहिए। गैस कई कारणों से हो सकती है। कभी ज्यादा खाना वजह बनता है, कभी जल्दी खाना कारण बनता है, कभी कब्ज से परेशानी बढ़ती है, कभी कुछ खाद्य पदार्थ परेशान करते हैं। इसलिए सिर्फ एक चीज को दोष न दें, अपनी पूरी खाने की आदत देखिए। क्या आप बहुत जल्दी खाना खाते हैं? क्या खाना ठीक से चबाते हैं? क्या भोजन के बाद तुरंत लेटते हैं? क्या दिन भर पर्याप्त पानी लेते हैं? क्या आप रोज थोड़ा चलते हैं? इन छोटी बातों का असर पड़ता है। आज हम 7 जरूरी चीजें समझेंगे, लेकिन इन्हें दवा मत समझिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, हर चीज सबको समान नहीं सूटती। जो चीज किसी को आराम देती है, वही दूसरे को भारी लग सकती है। इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखिए। अगर कोई चीज खाने के बाद आपकी परेशानी लगातार बढ़ती है, तो उसे जबरदस्ती न लें। और अगर समस्या लगातार बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। खासकर तेज दर्द होने पर, लगातार उल्टी होने पर, मल में खून आने पर या बिना कारण वजन घटने पर। ऐसी स्थिति में जांच जरूरी हो सकती है। अब चलिए मुख्य बात शुरू करते हैं। 1. चावल का माड़। चावल का माड़ बहुत साधारण चीज है। कई घरों में ये आसानी से बनता है। चावल पकाने के बाद बचा पानी आमतौर पर माड़ कहलाता है। कुछ लोगों को ये हल्का लगता है, खासकर पेट परेशान रहने पर। लेकिन इसे गैस की दवा न समझें। ये सिर्फ भोजन का विकल्प है। अगर चावल आपको आसानी से पचते हैं, तो माड़ लिया जा सकता है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा माड़ पीना जरूरी नहीं। छोटी मात्रा से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नमक न डालें, बहुत ज्यादा मसाला भी न डालें। सादा रखना ज्यादा आसान हो सकता है। अगर घी आपको भारी लगता है, तो घी कम रखना बेहतर है। अब एक जरूरी बात समझिए। चावल खाने के बाद गैस होती है, तो तुरंत चावल बंद मत कीजिए। पहले अपनी मात्रा देखिए। क्या आपने जरूरत से ज्यादा खाया? क्या आपने बहुत तेजी से खाया? क्या साथ में तला भोजन लिया? क्या खाने के बाद तुरंत लेटे? इन सवालों के जवाब देखिए। कई बार असली समस्या यही होती है। खाना खाने के बाद थोड़ा चलिए। बहुत तेज चलने की जरूरत नहीं, कुछ मिनट आराम से टहल सकते हैं। खाना अच्छी तरह चबाकर खाइए। जल्दी जल्दी खाना कम कीजिए। मोबाइल देखते हुए खाना भी कम करें। भोजन पर ध्यान देना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। 2. पका हुआ केला। केला बहुत सामान्य फल है, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं सूटता। कुछ लोगों को केला आसानी से पचता है, कुछ लोगों को इससे भारीपन हो सकता है। इसलिए शरीर की प्रतिक्रिया देखिए। अगर केला खाने के बाद पेट ज्यादा फूलने लगे, तो कुछ समय रोक कर देखें। बाद में थोड़ी मात्रा आजमा सकते हैं। अगर केला आपको सूट करता है, तो सामान्य मात्रा में लिया जा सकता है। बहुत ज्यादा केला एक साथ न खाएं। किसी भी भोजन की अधिक मात्रा पेट को भारी कर सकती है। बहुत कच्चा केला भी कुछ लोगों को भारी महसूस हो सकता है। इसलिए पका हुआ केला बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी आपकी सहनशीलता है। अब कब्ज की बात करते हैं। कब्ज के कारण पेट फूल सकता है, पेट भारी भी महसूस हो सकता है। अगर मल ठीक से नहीं निकलता, तो गैस की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अपनी शौच की आदत देखिए। क्या मल बहुत कठोर रहता है? क्या शौच में ज्यादा जोर लगता है? क्या पेट पूरी तरह साफ नहीं होता? अगर ऐसा लगातार होता है, तो डॉक्टर से सलाह लें। सिर्फ गैस की दवा लेते रहना
हर बार सही समाधान नहीं होता। केला कोई गैस की दवा नहीं है, ये सिर्फ भोजन का एक हिस्सा है। अब तीसरी चीज पर चलते हैं। 3, दलिया। दलिया बहुत लोगों को पसंद आता है। इसे हल्का भोजन माना जाता है, लेकिन बनाने का तरीका महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा तेल डालकर न बनाएं, बहुत ज्यादा मसाला भी न डालें। हल्का दलिया कई लोगों को अच्छा लगता है। सब्जियां डालनी हो तो हल्की रखें। प्याज से गैस होती है तो कम करें। हर व्यक्ति की सहनशीलता अलग होती है। अगर दलिया खाने के बाद बार बार पेट फूलता है तो मात्रा कम करके देखें। गेहूं कुछ लोगों को भारी लग सकता है, ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया नोट करें। बार बार समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। अब एक बहुत काम की बात, अपनी भोजन डायरी बनाइए। सुबह क्या खाया, लिखिए। दोपहर क्या खाया, लिखिए। शाम क्या खाया, लिखिए। रात क्या खाया, लिखिए। साथ में परेशानी भी लिखें। कब गैस बढ़ी, लिखिए। कब पेट फूला, लिखिए। कब भारीपन हुआ, लिखिए। कुछ दिनों बाद पैटर्न दिखाई दे सकता है। हो सकता है कोई खास भोजन आपके लिए समस्या पैदा करता हो सकता है ज्यादा मात्रा कारण हो सकता है देर रात खाना कारण हो। इसलिए अंदाजा लगाने के बजाय अपनी आदतों को समझिए। अब चौथी चीज समझते हैं। 4, पपीता। पपीता एक लोकप्रिय फल है। इसमें फाइबर पाया जाता है। फाइबर भोजन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन फाइबर अचानक बहुत ज्यादा न बढ़ाएं। अगर आप पहले कम फाइबर लेते थे और अचानक बहुत ज्यादा फल खाने लगे तो गैस बढ़ सकती है। इसलिए धीरे धीरे बढ़ाना बेहतर है। पपीता छोटी मात्रा में ले सकते हैं अगर आपको आसानी से पचता है। बहुत ज्यादा पपीता खाने की जरूरत नहीं। फल स्वस्थ भोजन का हिस्सा है, लेकिन अधिक मात्रा हमेशा बेहतर नहीं। पपीता अच्छी तरह चबाकर खाइए। जल्दी जल्दी खाने से बचिए। अगर खाने के बाद परेशानी बढ़ती है तो मात्रा कम करके देखें। फाइबर के साथ पानी भी जरूरी है। अगर फाइबर बढ़ा रहे हैं तो पानी की आदत भी रखें, लेकिन एक साथ बहुत पानी न पिए। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें। अब अपनी रोज की आदत देखिए। क्या पानी बहुत कम पीते हैं? क्या दिन भर पानी याद ही नहीं आता? अगर ऐसा है तो धीरे धीरे आदत सुधारें। पानी की जरूरत हर व्यक्ति में अलग है। मौसम और गतिविधि से जरूरत बदलती है। अब आगे बढ़ते हैं। 5, गुनगुना पानी। गुनगुना पानी बहुत लोकप्रिय है। कई लोग इसे सुबह लेते हैं। कुछ लोगों को इससे आराम महसूस होता है, लेकिन इसे चमत्कारी उपाय न समझें। सबसे जरूरी पर्याप्त पानी लेना है। अगर गुनगुना पानी पसंद है तो सामान्य मात्रा में ले सकते हैं। बहुत गर्म पानी न पिए, मुंह और गले को नुकसान हो सकता है। पानी धीरे धीरे पीना बेहतर है। एक साथ बहुत ज्यादा पानी न पिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। सिर्फ सुबह पानी पीने से पूरे दिन की खराब आदत नहीं सुधरेगी। अगर आप बहुत तला भोजन खाते हैं, बहुत कम चलते हैं, देर रात खाना खाते हैं और पानी भी कम लेते हैं, तो सिर्फ गुनगुना पानी काफी नहीं। पूरी दिनचर्या सुधारनी होगी। खाने की मात्रा कम करें, खाने की गति सुधारें, पानी पर्याप्त लें और रोज थोड़ा चलें। यही छोटे बदलाव महत्वपूर्ण हैं। अब छठी चीज पर चलते हैं। 6, अजवाइन। अजवाइन हमारी रसोई में रहती है। कई लोग भोजन के बाद लेते हैं। कुछ लोगों को इससे आराम महसूस होता है, लेकिन हर व्यक्ति को ये नहीं सूटती। अगर अजवाइन से जलन बढ़ती है तो इसे लेना बंद करें। खासकर एसिडिटी वालों को सावधानी चाहिए। बहुत ज्यादा अजवाइन लेने की जरूरत नहीं। ज्यादा मात्रा ज्यादा फायदा नहीं देती, बल्कि परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए मात्रा हमेशा ध्यान में रखें। अगर आराम नहीं मिलता तो बार बार इसे न लेते रहें। गैस का कारण समझना ज्यादा जरूरी है। कभी कब्ज कारण बनती है, कभी खाने की गति कारण होती है, कभी भोजन की मात्रा कारण होती है, कभी कोई खास भोजन परेशान करता है। इसलिए हर समस्या के लिए एक ही नुस्खा सही नहीं होता। अपने शरीर की प्रतिक्रिया समझिए। अगर जलन बढ़े तो रुक जाइए। अब 7वीं बात सबसे जरूरी है। 7, फाइबर वाली सब्जियां। सब्जियां हमारी थाली का जरूरी हिस्सा है। इनसे फाइबर और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन फाइबर धीरे धीरे बढ़ाइए। अचानक बहुत ज्यादा सब्जियां खाने से कुछ लोगों में गैस बढ़ सकती है, इसलिए छोटी मात्रा से शुरुआत करें।
लौकी जैसी सब्जियां ले सकते हैं। तुरई भी एक विकल्प हो सकती है। कद्दू भी कई लोगों को हल्का लगता है, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया सबसे जरूरी है। अगर किसी सब्जी से परेशानी होती है तो उसकी मात्रा कम करें। बाद में थोड़ी मात्रा फिर आजमा सकते हैं। बहुत ज्यादा तेल में सब्जी न बनाएं। बहुत ज्यादा मसाला भी कम रखें। हल्का भोजन कई लोगों को आराम देता है, लेकिन सब्जियां पूरी तरह छोड़ना सही नहीं। शरीर को फाइबर की जरूरत होती है। फाइबर बढ़ाते समय पानी भी जरूरी है, इसलिए दोनों पर ध्यान दें। अब आज की पूरी बात समझिए। सिर्फ 7 चीजें जानना पर्याप्त नहीं, आपको अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। सबसे बड़ी गलतियां। सबसे पहली गलती है जल्दी खाना। खाना धीरे खाना शुरू करें। दूसरी गलती है जरूरत से ज्यादा खाना। पेट को बहुत ज्यादा न भरें। तीसरी गलती है तुरंत लेटना। खाने के बाद थोड़ा टहलें। चौथी गलती है बहुत तला खाना। इसे धीरे धीरे कम करें। पांचवी गलती है बहुत ज्यादा मसाला। छठी गलती है कार्बोनेटेड ड्रिंक। इनसे कुछ लोगों में फुलाव बढ़ता है। सातवीं गलती है पानी बहुत कम पीना। अब अपनी दिनचर्या से तुलना कीजिए। इनमें से कितनी गलतियां हैं? सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं। पहले एक आदत बदलिए, फिर दूसरी आदत सुधारिए। धीरे धीरे बदलाव ज्यादा टिकता है। सुबह से रात तक ध्यान रखें। सुबह उठकर पानी लें, फिर अपनी नियमित दिनचर्या शुरू करें। नाश्ता बिल्कुल न छोड़ें, लेकिन बहुत भारी नाश्ता भी न करें। दोपहर का भोजन संतुलित रखें। सब्जी और दाल शामिल करें। रोटी या चावल ले सकते हैं। मात्रा अपनी जरूरत के अनुसार रखें। खाने के बाद तुरंत न लेटें। थोड़ा आराम से टहलें। शाम को बहुत तला न खाएं। बहुत ज्यादा नमकीन भी न लें। रात का भोजन हल्का रखें। बहुत देर रात खाना न खाएं। खाने के बाद थोड़ा चलें, फिर आराम करें। कब डॉक्टर को दिखाएं? हर गैस को सामान्य मत समझिए। अगर अचानक तेज पेट दर्द हो तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। अगर लगातार उल्टी होती है तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर मल में खून दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज न करें। अगर बिना कारण वजन घटता है तो जांच करवाना जरूरी है। अगर निगलने में परेशानी होती है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। अगर पेट लगातार फूलता रहता है तो इसकी वजह जानना जरूरी है। घरेलू उपाय हर समस्या का समाधान नहीं, इसलिए शरीर के संकेत समझना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना पेट की गैस में क्या ध्यान रखें। हमने 7 जरूरी चीजों की बात की। चावल का माड़, पका हुआ केला, दलिया, पपीता, गुनगुना पानी, अजवाइन और फाइबर वाली सब्जियां। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है, कोई भी चीज चमत्कारी इलाज नहीं। आपकी पूरी दिनचर्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। धीरे खाना शुरू कीजिए। अच्छी तरह चबाकर खाना खाइए। पानी पर्याप्त लेते रहिए। थोड़ा रोज चलते रहिए। बहुत तला खाना कम कीजिए। देर रात खाना कम कीजिए और अपने शरीर की प्रतिक्रिया समझिए। अगर कोई चीज आपको परेशान करती है तो उसे जबरदस्ती मत खाइए। और परेशानी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।